हाय दोस्तों, मैं परमानंद कुमार लेके आए हैं एवरेज का एकदम शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम में अवेलेबल है। चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देख रहे होंगे आप। लगातार प्राकृत संख्या अथवा सम संख्या अथवा विषम संख्या अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसके दो पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। लगातार प्राकृत संख्या अथवा सम संख्या अथवा विषम संख्या अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसके दो पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर। चलिए ध्यान दीजिएगा। औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ध्यान दीजिएगा, औसत का मतलब एक तो ये भी होता है कि जोड़ते फिरिए सबको, पागल की तरह सबको जोड़िए और फिर सबसे क्या करिए, भाग दीजिए। पढ़े थे औसत बराबर, हम आपको बताए थे कि दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या होता है। तो ये पूरा को आप जोड़िएगा और जोड़ करके जितना भी संख्या है उतना से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं लगातार प्राकृत संख्या हो अथवा सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसके दो पदों का अंतर समान हो, इंग्लिश की बात किया जाए तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए लगातार, ये होनी चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर होनी चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर कौन है 5 है, लास्ट पर कौन है 11 है। तो फर्स्ट पर आपका 5 है, लास्ट पर आपका 11 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 11 और 5 16 हो जाएगा। 16 को 2 से अगर भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है, नहीं तो सबको जोड़िए और सबसे भाग दीजिए सभी नंबर से, तब एवरेज निकलेगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2। यहां देखिए फर्स्ट पर कौन है 2 है, पहले देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14। ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसके दो पदों का अंतर समान है, तो क्या अंतर समान है, तो जी बिल्कुल अंतर समान है, सब में 2 का अंतर है। तो सीधे सीधे आपको एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दीजिए। फर्स्ट पर आपका 2 है, लास्ट पर आपका 14 है, 2 से भाग दे दीजिए। 14 और 2 16 और बाई 2। तो यहाँ एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 4 8 12 16 20 24 28, क्या दो पदों का अंतर समान है, जी बिल्कुल है। तो हमें एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट पर 4 है, लास्ट पर 28 है, दोनों को जोड़ लेंगे। 4 फर्स्ट पर 4 है, लास्ट पर 28 है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 28 से 4 32, 32 को 2 से भाग दे देंगे, मतलब 16 औसत आ जाएगा। इसी तरह सभी संख्या का औसत आ जाएगा। नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, औसत का मतलब, एवरेज का मतलब एक चीज और होता है। एवरेज अगर आपको निकालना है तो एक चीज आपको और दिखाई दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला को फर्स्ट प्लस लास्ट किए थे 11 या 5 16 बाई 2 किए थे तो एवरेज 8 आया था। ध्यान से देखिएगा तो 8 आपको ये नजर आ रहा है। दूसरा में भी आप एवरेज 8 निकाले थे तो 8 ये नजर आ रहा होगा। तीसरा में आप एवरेज निकाले हैं 16 तो ये भी आपका ये 16 नजर आ रहा होगा। अगर इस संख्या में हमें एवरेज निकालना है तो चाहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए या एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 के पहले 3 नंबर थे और 8 के बाद भी 3 नंबर थे, बीच वाला ये 8 एवरेज आया था। यहाँ भी 8 के पहले 3 नंबर, 8 के बाद 3 नंबर, तो बीच में 8 आपका एवरेज आया था। यहाँ देखिए 16 के बाद आपका 3 नंबर है और 16 के पहले भी 3 नंबर है, मतलब 16 औसत। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर फर्स्ट प्लस लास्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बीच वाले को औसत बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं।
तो अगर इसमें कोई औसत पूछे तो सीधे सीधे टिक लगा देंगे कि औसत कितना आएगा भाई, 54 आएगा। अगर इसमें औसत पूछे तो सीधे सीधे बीच वाले को टिक लगा देंगे, मतलब 9 आपका क्या आएगा, 9 ही औसत होगा। इसमें अगर पूछे तो सीधे सीधे बीच वाला, यानी बीच वाला कौन है, 4 है और 4 ही औसत होगा, नहीं। तो बस ये ध्यान रखनी चाहिए, कॉपी में थोड़ा सा लिख लीजिए। लगातार प्राकृत संख्या हो अथवा सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसके दो पदों का अंतर समान हो, तो अगर औसत पूछता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, या अगर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 नहीं कर पा रहे हैं तो बीच का जो नंबर होता है वही एवरेज होता है, नहीं। तो एवरेज बराबर यहां से एक फॉर्मूला और आ गया, बीच वाला मतलब कौन सा, मिड वैल्यू, नहीं, क्या आ गया भाई, मिड वैल्यू हो गया, नहीं। एवरेज हिंदी में बोले तो इसको बोल देंगे एवरेज, मतलब औसत बराबर इधर क्या होगा, मध्यमान, नहीं। जो बीच का संख्या होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। पहले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा। अगर वो नहीं आप सोच पा रहे हैं तो बीच वाले को जितना भी देखिएगा, बीच वाला भी औसत होता है, तो औसत बराबर लिख लीजिए मिड वैल्यू, मतलब जो मध्यमान, जो बीच का नंबर होता है वही औसत होता है। बहुत काम करेगा। ये भी अपनी जगह ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ये भी अपनी जगह ठीक है, और औसत का मतलब मध्यमान, बीच वाला मिड वैल्यू, ये भी अपनी जगह ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम आपको और समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिए हैं। तो अगर आप यूट्यूब अगर देख रहे होंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो दिया हुआ है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम में जुट करके वहां से पीडीएफ औसत का निकाल सकते हैं। चलिए, जो नजदीकी हैं भाई, इधर उधर के हैं, उनका हम व्हाट्सएप पर भी सेंड कर चुके हैं। तो चलो बहादुरों, अब पढ़ने का समय है, पढ़ो कुछ बनो। ध्यान दीजिएगा, ये 1-2 साल में बहाली बहुत ज्यादा आने वाली है। ऐसा नहीं कि हवा आए, तूफान आ जाए और हमारे घर पर एक बूंद भी पानी ना पड़े, ऐसा ना हो। इसके लिए पहले से ही सजग रहिए, तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए। और ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि बहाली आए और 2 मिनट का समय, 2 महीने का समय दिया जाए और 2 मिनट में हम सब कुछ, 2 महीना में हम सब कुछ कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो बस जहां भी हैं आप आराम से सुकून से पढ़ते रहिए, है ना, ताकि आगे भविष्य आपका उज्जवल हो जाए, पर्सनालिटी बना हुआ रहे। तो चलिए बढ़ते हैं, एक चीज और सिखाते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। एवरेज बराबर क्या किए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 किए थे, पक्का। तो इसका मतलब 5 और प्लस 11 अब बाई 2, तो हो गया कितना भाई, 16 बाई 2 कर दिए थे, तो औसत 8 आ गया था। तो आप बोलिएगा हाँ सर आ गया था। लेकिन मेरे भाई, अगर हम लोग चाहते तो फर्स्ट से सेकंड नंबर और लास्ट से सेकंड नंबर, नहीं, पहले से दूसरा नंबर और लास्ट से भी अगर दूसरा नंबर को जोड़ करके, है ना, पहले से भी दूसरा नंबर और अंतिम से भी दूसरा नंबर को जोड़ करके, तो 10 जोड़िएगा तो 16 को अगर 2 से भाग देते तो यहां भी आपका 8 आ जाता, नहीं। अगर आप चाहते तो पहले से तीसरा नंबर और लास्ट से भी तीसरा नंबर को जोड़ करके भाग दीजिए, तो दीजिए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को भी 2 से भाग दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो आपको अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे तो भी औसत आएगा, या फिर पहले से दूसरा नंबर और अंतिम से भी दूसरा नंबर को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो भी एवरेज आएगा, या फिर पहले से तीसरा नंबर और अंतिम से तीसरा नंबर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो भी एवरेज आ जाएगा, या बीच में जो संख्या रहता है वो भी एवरेज होता है, नहीं। तो यहां तक हम आपको बेसिक इसका बता चुके हैं, इससे और नीचे बेसिक इसका नहीं हो सकते हैं, एकदम 0 लेवल से बेसिक इसका हम बताए हैं। अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन आएगा
तो अब आराम से बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरह से एग्जाम में आते हैं। नहीं, चलिए आया, पहला नंबर आ गया भाई। लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 100 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट है ना, 99 और के संख्या 100 संख्या। नहीं, कह रहा है पहली मतलब एक को होना जरूरी है। 100 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती करने वाली सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नहीं, तो पहली मतलब 1 से होनी चाहिए। प्राकृत संख्या है तो जो गणना करने की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां तक? 100 तक। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सिखाए थे कि सम संख्या, विषम संख्या है ना, प्राकृत संख्या या ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके दो पदों का अंतर क्या हो? समान हो। तो ध्यान से देखिए, 1 2 में 1 का अंतर है, 2 3 में 1 का अंतर है, यहां सब में अंतर कितने का है? 1 का है। तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। फर्स्ट पर कौन है? 1 है। लास्ट पर कौन है? 100 है। और ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 101/2 मतलब 100 का आधा 50 और 1 का आधा आधा हो जाएगा, यानी 50.5 या हिंदी में 50.5 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कोई जान नहीं है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। चलिए एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250 इज, कह रहा है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत है। कौन है? जो आपका ऑप्शन में चुनना है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 222 और 250 के बीच सभी सम संख्या, तो 222 से बड़ा होना चाहिए। तो 222 से बड़ा हो जाएगा कितना? 224। 250, तो 250 के बीच में ना, तो 250 के पहले सम संख्या क्या आएगा? 248 आ जाएंगे। नहीं समझ में शायद आया होगा, चलिए समझाते हैं फिर से। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच की संख्या जो होनी चाहिए वो सम होना चाहिए, उसका औसत बताइए। तो क्या करिएगा, 222 से बड़ा कौन सा सम संख्या होगा? 224। फिर इसके बाद कितना आ जाएंगे? 226, फिर डॉट डॉट इसी तरह से आएंगे। लेकिन मेरे भाई 250 नहीं, 250 के बीच में, तो 250 से पहले सम संख्या कौन आएगा? 248 आएगा। अब देखिए सब लगातार संख्या है, क्या दो पदों का अंतर समान है? तो बोलिएगा जी सर अंतर समान है। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो फर्स्ट पर कौन है? 224 है। लास्ट पर कौन आ जाएंगे? 248 आ जाएगा और 2 से भाग दे देंगे। तो 200 और 200 400 का आधा 200 हो गया। 72 का आधा कितना हो जाएंगे? ऐसे लिख दीजिए भाई, 472/2 मतलब 236। यही है सही ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए 3 में क्या है भाई? द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 to 159 इज, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है। 113 से, तो 113 तो रहेगा ही क्योंकि ये खुदे विषम संख्या है। 159 तक, तो 159 तक, तो पहला ये आ जाएगा 113 आ जाएगा। पहला विषम संख्या 113 आ जाएगा, लास्ट वाला विषम संख्या 159 आ जाएंगे और दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि 113 से सभी विषम संख्या को जोड़ना है तो 115 आ जाएगा, फिर 117 आ जाएगा, डॉट डॉट करके कौन आ जाएगा? लास्ट वाला 159 आ जाएगा। तो बस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। अब जोड़ दीजिए तो 9 3 12 के 2 होता है, यहां जोड़िएगा तब 5 6 और 1 7 हो जाएगा, यहां जोड़िएगा 1 1 2 आ जाएगा और बटा में 2 लिख दीजिएगा, यानी इसको 2 से कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 136 और यही है सही ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ नहीं है, बस चुटकी बजाइए और ऑप्शन को ढूंढ लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए लगातार संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसके दो पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 39। करा 39 के पहले 19 गुंजो 19 मल्टीपल, इसका मतलब समझे नहीं समझे? हम समझाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोड़ करके। हम कह रहे हैं भाई 3 के पहले, हम कह रहे हैं 3 के पहले 5 गुंजो, अच्छा गुण को है ना, मल्टीपल बोल सकते हैं इसको, गुण को का औसत बताइए, एवरेज बताइए। अब ध्यान दीजिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये अलग क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। 3 के पहले 5 गुंजो, मतलब ये कि 3 का पहले 5 संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 3 से पूरे पूरे विभक्त हो। तो 3 से पहले कटने वाला नंबर कौन होगा? 3 होगा। दूसरा कौन होगा? 6 होगा। तीसरा कौन होगा? 9 होगा। चौथा कौन होगा भाई? 12 होगा। और पांचवा कौन होगा? 15 हो जाएगा। तो कह रहा औसत बताइए। तो आप तो अब देख रहे होंगे अंतर समान है तो बीच वाला ही औसत होता है, मतलब 9 ही आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या 5 गुना जाता तो बहुत आराम से 5 संख्या लिख के बीच में हम कर लिए, लेकिन यही संख्या देखिए कि वो है 19 गो है। अगर हम इसी में क्वेश्चन को बदल करके, हम क्वेश्चन में बदल करके यहां पर 5 ना दे करके, यहां 5 ना दे करके अगर हम आपको 19 दे दें तो क्या बना पाइएगा? तो जी सर बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि आप सिखा चुके हैं कि औसत बराबर बीच वाला होता है या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ऐसे 19 लिखते फिरोगे, 19 को 3 के 19 गुणज लिखते फिरोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें एक उपाय और भी है कि क्या करना है, थोड़ा समझिएगा। 19 गुणज कर रहा तो पहला तो 3 गुना 1 होगा तो ये गुणज हो गया, फिर इसी तरह से 3 गुना 2 होगा, फिर 3 गुना 3 होगा, तो लास्ट वाला नंबर कौन होगा? 3 गुना 19 होगा। बोलिए हाँ सर होगा, या ऐसे भी सोच सकते थे 3 के पहले 19 गुण जो है ना, तो पहला तो 3 होगा, लास्ट वाला 3 से 19वां पद जो 3 से कटना चाहिए यानी 19 या 57 होगा, या फिर ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो ये 3 कम 3 हो गया, यहाँ आपका 19 या कितना हो गया? 57 हो गया बाई 2। 57 और 3 60 हो जाते हैं, 60 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में हम खोज रहे हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई। तो यहाँ क्या कर रहा हूं? फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नंबर ऑफ 39। कह रहा है 39 के कितने गुणज होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए 19। तो पहला तो मेरे ख्याल से 39 गुना 1 लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट वाला नंबर तो कितना होगा भाई? 39 और गुने का 19 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब भाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहां से 39 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस 19 बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 20। 20 को भाग दे देंगे 10 आ जाएगा, यानी 390। ऑप्शन नंबर बी। शायद मेरा कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसको गुना करके इसमें गुना कर दिए, गड़बड़ हो गया भैया।
फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अच्छा यहाँ ठीक है, जोड़े हैं नहीं, कुछ नहीं किए, 39 कॉमन ले लिए, दोनों में से 39 निकाल लिए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बीच में प्लस था, यहाँ 19 बच गया, तो 19 1 20, 2 से भाग दे दिए, 10 हो गया, और 39 गुना 10 करेंगे 390। कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आप खुद करिए, कैलकुलेशन कोई करने नहीं आएगा, ना कोई सिखाने आएगा, वो आपको खुद करना है। बाकी कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 2 6 7 2 5 7 2। करा 267 से 572 तक के सभी 5 के गुणक का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत वायरल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं क्यों एग्जाम वाले इसको पूछते हैं। ध्यान दीजिए, करा 267 से 572, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 2 6 7 2 5 7 2। करा 267 से 572 तक के सभी 5 के गुणक का औसत ज्ञात करें। मतलब 267 से मतलब 267 से चालू होना चाहिए। क्या 267 5 से पूरे पूरे कटेगा, 5 के गुणक, यहां देखिए लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 से कटनी चाहिए। क्या 267 कटेगा? नहीं सर। 266 कटेगा? नहीं। 267 कटेंगे? नहीं सर। 268 कटेगा? नहीं। 269 कटेगा? नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन भाई? 270 कटेगा। फिर इसके बाद कौन सी संख्या कटेगा? 275, फिर 280, इसी तरह से डॉट डॉट। क्या ये 572 कटेगा? नहीं। तो 571 कटेगा? नहीं। तो कौन कटेगा भाई? सर 570 कटेगा। तो फर्स्ट पर को देखिए सब में क्या हो जाएगा, अंतर समान हो जाएगा। तो फर्स्ट पर कौन आ गया? फर्स्ट पर आपका आ गया 270, लास्ट पर कितना आ गया? 570 बाई 2। 500, 200, 700, 1 800, मतलब 840 जोड़ा लीजिएगा। 7 दूनी 14, 840 बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 420। यही है सही ऑप्शन नंबर सी। कोई जान नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिए हैं, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन शायद बोलते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, मेहनत करिए। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 6। करा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 बीच आर डिविजिबल बाय 13। कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो। यहाँ 13 से विभाज्य हो। फिर से देख लीजिए भाई, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 बीच आर डिविजिबल बाय 13। मतलब 100 और 200 के बीच ऐसी संख्या का ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या का औसत निकालिए जो 13 से डिविजिबल हो, मतलब 13 से क्या हो? विभाज्य हो। तो क्या भाई 100 कटने वाला है 13 से? नहीं। 101 कटेगा? नहीं। 102 कटेगा? नहीं। 103 नहीं। तो मेरे ख्याल से 13 8 चलोतर से होता है, 104 कटेगा। 13 से ना तो 100 कटेंगे, ना ही 101 कटेगा, नहीं 102 कटेगा, नहीं 103 कटेगा। कटेगा तो कौन? 104, क्योंकि कह रहा है 100 एंड 200 बीच आर बिटवीन डिविजिबल, मतलब 100 और 200 के बीच में है ना वैसी संख्याएं जो 13 से पूरे पूरे क्या हो? भाज्य हो। तो 100 तो कटेगा नहीं। कटेगा कौन? 104 कटेगा। लास्ट वाला नंबर 200 नहीं कटेंगे, 199 भी नहीं कटेगा, 198 नहीं कटेगा, 195 कटेगा। तो बोलिएगा सर हम कैसे जानेंगे कि 200 से
पहले 13 से कटने वाला 195, तो कुछ मत करो, 200 को ना 13 से भाग दिला दो, 200 को 13 से भाग दिला दीजिए, 13 एक कम 13, ये 7 बच गया 0, तो 13 चौक 52 और 13 पचे 65, ये 5 बच गया, मतलब 200 से, ये देखिए 5 बच गया, मतलब 200 से 5 कम रहेगा, तो वो संख्या पूरे पूरे क्या हो जाएगा, 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो 100 से कटने वाला पहला नंबर 100 से 13 से कटने वाला पहला नंबर कौन सा, तो पहला नंबर 104 आ गया, और 200 से पहले कटने वाला 13 से नंबर कौन आ गया, 195। सीधे सीधे दोनों को जोड़िए, सीधे सीधे दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। चलिए अब करना पड़ेगा भाई, 5 और 4 ये 9, और ये आपका 9, और ये आपका 2/2। अब 2 से भाग देना है तो दे लेते हैं, भाग तो देने आता होगा भाई। चलिए यहां दे देते हैं 2 से भाग, तो 14 दूनी 28, 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और आधा बच गया, यानी 149.5, 149 हिंदी में भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में कोई जान वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, 8 consecutive numbers are given if the average of the two numbers that appear in the middle is 6, then the sum of the 8 given number is, है ना। तो करा 8 कंजुक्यूटिव मतलब 8 लगातार नंबर्स होने हैं, नहीं 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है। अब ध्यान दीजिए, 8 संख्या दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये आपका सातवां, और ये भाई जी आ गए कितना, 8वां। अब कह रहा है मिडिल, मध्य, नहीं कहां गया भाई, ये देखिए कह रहा है भाई किधर गया, ये, हाँ, मिडिल इज द 6 द सम ऑफ 8 गिवन नंबर इज, मतलब कह रहा है यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है, मध्य की दो संख्याएं आप ध्यान से देखिए, मध्य का दो संख्या अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप बोलिएगा सर मध्य के दो संख्या ये है, ये दोनों संख्याओं का औसत 6 है। तो हम सिखाए थे, अभी आपको सिखा रहे थे, याद होगा, फर्स्ट या लास्ट करिए बाई 2 कर दीजिए तो औसत आता है, या पहला से दूसरा नंबर या लास्ट से दूसरा नंबर को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो भी एवरेज आता है, या पहला से तीसरा नंबर लास्ट से चौथा नंबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी एवरेज आएगा, या पहला से चौथा नंबर और लास्ट से चौथा नंबर को भाग देंगे तो भी औसत 6 आएगा। तो करा ये दोनों का औसत 6 है, तो भाई ये यहां से यहां तक भी औसत 6 रहा होगा, यहां तक भी औसत 6, और ये पूरे संख्या का भी औसत 6 रहा होगा। अगर ये दो संख्याओं का औसत 6 है तो ये पूरी संख्या जो 8 है, ये 8 संख्याओं का औसत भी 6 रहा होगा। अब देखिए क्या औसत पूछ रहा है, नहीं तो कह रहा है उन 8 संख्याओं का योगफल बताइए, उन 8 संख्याओं का योगफल बताइए। तो अगर दो संख्याओं का औसत 6 है तो इन 8 संख्याओं का औसत भी 6 रहा होगा। हमसे औसत नहीं पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो औसत 6 है, संख्या आपका 8 है, तो आंसर आ जाएगा 8 6 के 48। यही है सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम आपको पहले ही इसका बता चुके थे, क्योंकि बाढ़ आने वाला है इसलिए हम पहले ही आपको ये चीज समझा चुके थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए तो भी एवरेज, या पहला से दूसरा नंबर या लास्ट से दूसरा नंबर दोनों को जोड़ के भाग दीजिए तो भी एवरेज, या पहला से तीसरा नंबर या अंतिम से तीसरा नंबर
या पहला से चौथा नंबर या लास्ट से चौथा नंबर जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो भी औसत आएगा। तो कह रहा है मध्य की 2 संख्याओं का औसत अगर 6 है तो ये पूरी 8 संख्याओं का औसत 6 ही रहा होगा, है ना। तो कह रहा है 8 संख्याओं का जोगफल बताइए, तो जोगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। अरे भैया ठीक से आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी ई। 5 क्रमागत प्रकृत संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करें। चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5 क्या है भाई, ये देखिए किधर गया। हाँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं हैं कौन कौन, ए बी सी डी और आपका ई। लेकिन संख्या जो नेचुरल नंबर है क्या है, कंसेक्यूटिव है, मतलब क्या है, क्रमागत है। तो क्रमागत है तो आप समझ रहे होंगे, क्रमागत का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर ये 10 तो 11 12 13 14 है ना। कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है औसत बताइए, तो औसत तो हम आपको समझा चुके हैं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसको डिटेल से समझिए, डिटेल से समझिए। अगर हम बीच वाले को औसत बोलते हैं तो कोई गलती नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप इसको औसत बोलते हैं, कहां गया, ये प्लस होना चाहिए, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। a + 2 है और ये a/2 है। भाई ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये +2 है। चेक करके देखते हैं क्या ये औसत है। तो अगर संख्या नेचुरल नंबर है और कंसेक्यूटिव है, नहीं, अगर ये नेचुरल नंबर है और कंसेक्यूटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी संख्या जितना भी ये होगा उससे एक ज्यादा ही होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। और अगर ये कंसेक्यूटिव है तो जितना भी होगा उससे एक ज्यादा ये होगा, और इससे ज्यादा एक ये होगा, और इससे ज्यादा एक ये होगा, नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको जो हम समझा रहे हैं? रुक जाइएगा। ए बी सी डी और ई, क्या ये आप समझ रहे हैं कि बीच वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब ये भाई लगातार अगर नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो जितना भी ई रहा होगा उससे एक ज्यादा रहा होगा, तो क्या +1 लिखें? तो बोलिएगा हाँ सर। जैसे अगर ये 2 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा, तो ये दोनों में कितने का अंतर रहा होगा, 1 का रहा होगा। अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो यहां से एक ज्यादा ये भी रहा होगा। बोलिएगा हाँ सर। अगर ये साहब 3 है तो 4 है तो ये 5 है, तो सब में क्या होगा, एक का ज्यादा ही रहा होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो कह रहा है दूसरा नंबर में कह रहा है कि a + 2, तो ये वाला औसत होता है, बीच वाला होता है मिडिल नंबर। ये वाला अगर औसत है तो बोल रहा है कि a + 2, तो क्या गुना कर रहा, सही तो बोल रहा है, यहाँ औसत है और यहां से यहां जाने में 1 का 1 2 जुटना चाहिए, नहीं, आप यहां से यहां जाइएगा तो 1 का 1 2 जुटेगा। समझ में आना चाहिए मेरे भाई। 10 मान लिया जाए, 10 है, 11 है, 12 है, तो 10 से कितना ज्यादा है, 10 है, 12 है, तो 2 ज्यादा है। तो अगर ये है तो a + 2 है, तो इस हिसाब से ये भी आपका सही होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। फिर कह रहा है a + e/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो औसत होता है, यानी ये भी सही है। तो लिखा हुआ है एनी वन ऑफ एबव, क्या सभी सही है? जी बिल्कुल, सभी के सभी सही है। तो चलिए हम आपको और सिखाते हैं, क्वेश्चन का आंसर मारने के लिए आ गया होगा। हम आपको सिखाते हैं कि एवरेज क्या क्या हो सकता है, जो सिखाते हैं। इतना ही नहीं, और ज्यादा एवरेज होंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर कर देगा तो फंस जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा समझ दीजिए, समझाते हैं। ये देखिए 5 जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, और 5 क्या है, कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ही एक ज्यादा है, फिर यहाँ एक ज्यादा है, ये वाला संख्या ना इससे एक ज्यादा रहा होगा, ये भी एक ज्यादा रहा होगा। तो पहले अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि एवरेज तो यही है, नहीं,
तो अगर यहां से चलिएगा, ए से आप चलिएगा, तो ए से आपको सी तक जाने के लिए ए का 1 2 जोड़ना पड़ेगा। तो a+2 अगर बोलिएगा तो कोई गुनाह नहीं है, ये भी एवरेज है। चलिए अगर आप बी से चलते हैं, अगर आप बी से चलते हैं तो सी आने में क्या करना पड़ेगा, बी में भी जोड़ना पड़ेगा, यानी b+1 होगा, तो ये भी एवरेज है। तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए तीसरा नंबर अगर खाली सी कहते हैं तो भी एवरेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा नंबर अगर ये देखिए ये एवरेज है और ये वाला संख्या है, तो यहां से कितना कम है, तो बोलिएगा सर 1 कम है। भाई ये डी जो है सी से 1 ज्यादा है, तो सी जो रहा होगा डी से कम रहा होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, d-1 लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए पांचवा अगर ये वाला है, डी से आप देख लिए, अब ई से देखिए, तो ई से कितना कम है, 2 कम है, तो क्या लिखेंगे भाई, e-2, तो ये भी एवरेज है, तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए छठा क्या हो सकता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, मतलब a+e/2 करें तो भी एवरेज आएगा। चलिए सतमा में क्या होने वाला है, सतमा में सर b+d अगर करेंगे, पहला से दूसरा नंबर और लास्ट से दूसरा नंबर, यानी b+c/2 करेंगे तो भी एवरेज आएगा। आठवां भी क्या होगा भाई, आठवां क्या होगा, सबको जोड़ करके और जितना भी नंबर है उतना से भाग देंगे तो भी एवरेज आएगा, मतलब a+b+c+d और +e और बाई 5 करेंगे तो भी एवरेज आएगा। तो ये 8 एवरेज निकल सकते हैं, ये 8 में से कोई आपका ऑप्शन में होगा। ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि सर सिखाएं बीच वाला, तो बीच वाला नहीं था तो छोड़ दिए, फर्स्ट प्लस लास्ट सिखाए थे नहीं मिला तो छोड़ दिए। नहीं मेरे भाई, एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ध्यान रखिएगा, पहला से दूसरा नंबर हो या लास्ट से दूसरा नंबर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें एवरेज ही निकालना है। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। चलिए सब ठीक ठाक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं। 9 आ जाइए, करा फाइंड एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवेंट्स नंबर ए बी सी डी ई। लेकिन यहां ध्यान दीजिए क्या कर रहा है भाई, कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत है, लेकिन इवेन मतलब सम संख्या है। अगर ये जो दिया है 5 नंबर, ये क्या है, सम संख्या है। तो क्या कर रहा है भाई, औसत बताइए। औसत ध्यान दीजिएगा, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होता है कि 19 20 21 1 का अंतर होता है, लेकिन यही इवन हो या ऑड हो, सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, तो एक संख्या से दूसरे संख्या में जाने के लिए 2 जोड़ना या 2 घटाना पड़ता है। तो अगर यहां आप चलिएगा तो यहां से यहां 2 जुटेगा और यहां से यहां भी 2 जुटेगा। भाई ये सम संख्या है, ये पहले वाला नेचुरल नंबर था, पहले वाले प्राकृत संख्या थे और ये सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो अगर यहां से आप ढूंढिएगा, यहां से ढूंढिएगा तो ये +4 तो आएगा, लेकिन इंटू में 5 कभी भी नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गया। फिर करा ए बी सी डी ई, ये गुना में नहीं होता, ये सब प्लस में होता है और बाई 5 होते हैं, तो इस हिसाब से ये भी गया। चलिए करा 5 इंटू 1 a+b+c, ये भी गया, ये भी औसत नहीं है। तो डी नंबर ये इसका औसत बोल रहे हैं, तो यहां से कितना ज्यादा होगा, तो a+4 यही है सही। यहां से भी 8 औसत हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, ये अगर ये वाला औसत है, ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये चीज क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको भविष्य में जिंदगी में कहीं ये चीज का सामना ना करना पड़े। ये सम संख्या है, तो जितना भी होगा 2 इससे ज्यादा होगा, इससे 2 ही ज्यादा होगा, इससे 2 ज्यादा ये होगा, और ये भी इससे 2 ज्यादा ही होगा। तो चलिए ऐसे तो आंसर ये +4 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बताते हैं कि इसके अलावा औसत और क्या हो सकता है। सर ये एवरेज है, तो यहां से यहां जाने में 2 और 2 4, यानी ये +4 होगा। दूसरा में क्या लिखेंगे भाई, अगर यहां से चलते हैं तो क्या लिखेंगे, b+2। चलिए तीसरा में तो c औसत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर चौथा चलते हैं तो इससे 2 कम है यानी D-2। अगर पचमा में चलते हैं तो इससे कितना कम है, 4 कम है, तो E-4। चलिए छठा की बात किया जाए तो छठा क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, मतलब A प्लस E/2 हो गया। अगर सतमा की बात करें तो B प्लस C प्लस D। और अठवां के तो बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, लिख के बताइएगा कि अठवां एवरेज क्या निकलेगा, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करा द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन को बता करके हम यहां तक आज खत्म करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले इसका हम आपको लॉन्ग तरीका आज बता देते हैं, कल इसका शॉर्ट बताएंगे। करा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो कुछ मत करो, 7 गो घर बना लो, 3 4 5 6 7, 7 गो घर बना लिए। औसत कहाँ बैठता है, बीच में बैठता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ही तीसरा नंबर, लास्ट से तीसरा नंबर, यानी बीच का घर यही है। और बीच में कौन बैठता है, औसत बैठता है, अभी आप बोले थे, तो यहां पर 20 बैठ गया। अब देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। क्या है भाई, ध्यान दीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स इज है ना। तो ये 7 संख्याएं हैं, कह रहा औसत 20 है, यानी 20 कहां बैठेगा, बीच में, यानी औसत कहां बैठता है, बीच में, यानी 20 यहां बैठ गया। और ये संख्या क्या है, क्रमागत है, लगातार है। तो ये 20 के पहले कितना रहा होगा, 19, इसके पहले 18, इसके पहले 17, 20 के बाद वाला नंबर 21, 21 के बाद वाला 22, 22 के बाद वाला 23 वाला। हमसे क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट। कौन सा नंबर पूछ रहा है भाई, लार्जेस्ट, बड़ा नंबर पूछ रहा है। तो बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये इसका आज डिटेल बताए हैं, कल इसका शॉर्ट भी बता देंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, टाइम हो चुका है। तो मेहनत करिए, ये पीडीएफ आपको पूरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं। अगर आप यूट्यूब पर से चाहिएगा तो वहां से भी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेहनत अब करो, दीजिए बड़े भाई का इजाजत। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।